बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस करते हैं। मतलब कि मैटर के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं या मतलब जो कम्बिनेशन वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और एटम्स, तो ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स, यहाँ पर मैं एक लकीर इस तरह ड्रा करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, बाद में ये कंसेप्चुअली मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर के क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर एटम्स। लेकिन किस तरह कंपोज्ड? केमिकली। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? केमिकली एज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो smallest particle of matter which are composed of similar atoms chemically is called elements। elements हमारे पास मैटर के एक स्मॉलेस्ट ज़र्रा होता है जो सिमिलर एटम से बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन वाली मॉलिक्यूल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देख ली, इसके अंदर दो एटम्स है। ठीक है, एक भी हाइड्रोजन वाला है और दूसरा भी हाइड्रोजन वाला है। तो ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, कि मतलब इसके अंदर दो एटम्स है लेकिन दो सेम टू सेम है। ठीक है, इसको हम एक पेवर सब्सटेंस भी कहते हैं। एलिमेंट्स को पेवर सब्सटेंस यही है ना कि इसके अंदर सारे के सारी अपनी ही एटम्स होती है हाइड्रोजन वाले, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज इसमें दाखिल नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिफिनीशन करते हैं एटम्स के। एटम्स क्या है? इसके अंदर तो एटम्स है लेकिन एटम्स क्या है? एटम्स, तो एटम्स हमारे पास ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये अकेला नहीं रह सकता, हर वक्त रिएक्शन करता है। ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट independently is called atoms। इसकी एक और भी डिफिनेशन है, वो भी मैं लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ, ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स हमारे पास हर वक्त केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये केमिकल रिएक्शन के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स तो तीन तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोजन वाले, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स को हम जो है ऑक्सीजन और भी बहुत सारे हैं, मुझसे गलत ना हो जाए, यहाँ पर देख ले, इसके जो कैपिटल लेटर है ना, ये वाला पहला कैपिटल लेटर, तो ये असल में सिंबल के लिए हम ये लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हम O लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं। ये एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर ये पहले कैपिटल लेटर जो है ये पहले से मौजूद हो तो फिर हम क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बन मैं लिखता हूँ,
तो कार्बन के लिए हम सी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्रोम भी है, क्रोमियम भी है, वो भी Cr से है ना। ठीक है, हमारे क्लास की Cr नहीं, यहाँ पर क्रोमियम की Cr में लिखता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, लेकिन यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर कैपिटल लेटर जो है इसके साथ हम एक और भी लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो क्रोमियम के लिए हम क्या लिखेंगे, Cr लिखेंगे। ठीक है, अब कॉपर भी है, तो कॉपर यहाँ पर देख लें, कॉपर के साथ यहाँ पर C है, लेकिन इसके लिए हम Cu लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब 3 वाला जो मेथड है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, लेकिन मतलब इन दोनों से कॉम्प्लिकेटेड है। वो किस तरह, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गोल्ड, मिसाल के तौर पर एक गोल्ड हो गया, एक ये भी एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर तो हम न G लिखते हैं और न S लिखते हैं। एक और भी है, आयरन है, लेकिन यहाँ पर देख ली, यहाँ पर गोल्ड के लिए हम Au लिखते हैं, सिल्वर के लिए हम Ag लिखते हैं, और आयरन के लिए हम Fe लिखते हैं। लेकिन ये रूल्स इन दोनों से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये किस वजह से, बहुत सारे इस तरह के नाम्स होते हैं ना केमिस्ट्री में, जो कि वो स्टार्ट होते हैं ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से। तो ये गोल्ड जो है ये असल में औरम से स्टार्ट होते हैं। किस चीज़ से, औरम से। तो औरम, यहाँ पर Au है, तो हम Au को रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड के लिए। ठीक है, अब Ag है, तो Ag अर्जेंटम है, तो अर्जेंटम से हमने Ag लिखा है। अब आयरन है, तो आयरन असल में फेरम है। क्या चीज़, फेरम। तो फेरम नाम से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, Fe लिखा है। ठीक है, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 3 जो मेथड या प्रोसेस होता है, तो ये है। एक वाला जो बहुत ही सिंपल, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये उन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, अब हम करते हैं मालिक्यूल के, मालिक्यूल्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेकिन बेसिक है, बहुत ही बेसिक बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा कि मालिक्यूल क्या है। Molecules, the smallest particle of matter which are exist independently ठीक है, एक और भी डेफिनेशन है, सॉरी एक और डेफिनेशन की ज़रूरत है भी नहीं है। एक डेफिनेशन के मतलब ये भी केमिकली सिमिलर या डिफरेंट एलिमेंट्स से बनता है, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन करूँगा एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस में। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। लेकिन अब यहाँ पर देख लें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बेसिक फ़र्क क्या है। एटम्स जो है वो अकेला रह नहीं सकता, इसमें इतना पावर नहीं है, और मॉलिक्यूल्स में इतना पावर है कि वो अकेला रह सकता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल और एलिमेंट के जो फ़र्क, अब वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ may be similar or different atom, similar or different atoms। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी हमारे पास केमिकली बनते हैं एटम से, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है ये
डिफरेंट से बनते हैं, लेकिन मतलब ये पेवर नहीं होता, ठीक है। और एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास एक पेवर सब्सटेंस होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल के एग्जांपल में लिखता हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स के दो बेसिक जो टाइप्स है वो दो है, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ वन एटम। तो जब वन एटम से एक मॉलिक्यूल बनते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप लोग हैरान होंगे कि इस तरह की कौन सी वाली मॉलिक्यूल है जो एक एटम से बनते हैं। तो ये हमारे पास सारी के सारी जो नोबल गैसेस वाले हैं ना, नोबल गैसेस, तो ये इसके मिसाल है। अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, तो ये हमारे पास अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, ये इसकी मिसाल है, ठीक है। अब है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो टू एटम से क्या है, कंपोज्ड है, बनते हैं, कंपोज्ड ऑफ टू एटम्स। मिसाल के तौर पर HCl या CO, और क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, दो दो एटम से क्या है, कंपोज्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब फर्दर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के टू टाइप्स हैं, एक होता है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये फर्दर इसके टाइप्स है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, which are composed of similar to atom। वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटम से बनते हैं। नाइट्रोजन, इसके अंदर सारे के सारे क्या है, सिमिलर एटम्स है ना, दो एटम्स हैं और सिमिलर है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब है हमारे पास हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास दो एटम से बनते हैं लेकिन मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, विच आर composed of different two atoms, composed of different two atoms। अच्छा, इसकी मिसाल क्या है, यहाँ पर देख ले, एक हाइड्रोजन है और इसके साथ क्लोरीन है, ये दोनों तो डिफरेंट है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H2O हो गया, सॉरी ये तो हमारे पास तीन वाले हैं, तीन एटम्स वाले हैं, ठीक है। HF हो गया, HBr हो गया, ये हमारे पास क्या है, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। MCQs के लिहाज से याद रखिए। अब मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर MCQs जो है वो आपको नज़रअंदाज करता हूँ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यह इस तरह आ जाए कि मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन देते हैं कि which one of the following is mono atomic molecule, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, which one of the following
मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर देख ले ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास कि मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन है। दूसरा अगर आप लोगों के लिए HCl लिख ले। अगर तीसरा आप लोगों के लिए लिख ले कि मतलब आर्गन, ठीक है। और चौथा आप लोगों के लिए लिखे कि ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस वाली है, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी मानो एटॉमिक वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, कौन सा वाला करेक्ट है, आर्गन वाला, ठीक है। अब एक और भी इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पर ये दो जो है ना इसमें भी आता है कि मतलब होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल वाले कौन से है और डायटोमिक मॉलिक्यूल वाले हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल वाले कौन से है। अगर आपके लिए यह आ जाए, इस तरह आ जाए कि ये HF है और ये ऑक्सीजन है, ये तो दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन इसके फर्दर अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये जो है ये HF है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा फ्लोरीन है। तो ये हेटेरो डिफरेंट है ना और ये सिमिलर है, तो सिमिलर वाला होमो होगा और हेटेरो जो है हेटेरो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एमसीक्यूज है, बहुत ही बेसिक, जो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं, फेस करते हैं, ठीक है। तो होमो मीन सेम के मतलब वो एटम जो सेम टू सेम हो और दो हो तो वो हमारे पास होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरो मीन डिफरेंट, यहाँ पर ये भी मैं लिखता हूँ कि हेटेरो मीन डिफरेंट। और ये जो होमो है ना, होमो मीन सेम, ठीक है। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज वाला पॉइंट्स। शॉर्टकट ये कि बेसिक एमसीक्यूज जो बनते हैं मॉलिक्यूल में वो इसके एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल सही तरीके से याद कर ले।